हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप लोगों का मेरे YouTube चैनल ट्रेडिंग इंजीनियर में। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो मैं आज लेकर आया हूँ। वीडियो का आपने पढ़ ही लिया होगा। वीडियो बेसिकली इस टॉपिक पर है कि सब कुछ करने के बाद भी लॉस क्यों होता है। सारी कहानी इसी की है। ठीक है, तो आज हम इस पर बहुत जितना डीप जा सकते हैं उस पर बात करेंगे। बहुत बड़ा मैं वीडियो नहीं बनाने वाला, जो आपके काम की चीजें वो हम पढ़ेंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को समझना बहुत जरूरी है। अब आप लोग अगर ट्रेडिंग करते हो, चाहे इंट्राडे में इक्विटी पे शेयर में इंट्राडे करते हो, या फिर आप लोग डेरिवेटिव मार्केट में हो, ऑप्शन बाइंग करते हो, कुछ भी करते हो, सारी चीजों में आपको बस ये जो ये वीडियो है जो मैं आज बनाने जा रहा हूँ उसको पूरा आप लोग देखना, ध्यान से समझना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, क्यों लॉसेस होते हैं उसकी हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले सबसे पहले आपको ये समझना है कि प्रॉफिट और लॉस है क्या। ये है क्या, किसको कहते हैं प्रॉफिट और किसको कहते हैं लॉस। एक्चुअल में दिक्कत क्या है ना, दिक्कत ये है कि मार्केट में आप इस तरह से चल के करते हो कि आपने पहले दिन क्या किया, प्रॉफिट बनाया सपोज 4,000 का। ठीक है, दूसरे दिन आपने प्रॉफिट बनाया सपोज 2,000 का। ठीक है, ठीक है, तीसरे दिन सपोज आपको छोटा सा लॉस हुआ, मान लो 500 रुपए का, सिर्फ 500 रुपए का ये लॉस है, बाकी दोनों प्लस है। चौथे दिन आपने फिर प्रॉफिट कर लिया 2,000 रुपए का। ठीक है, पांचवें दिन आपने लॉस कर दिया 35,000 रुपए का। बस यही कहानी है हर एक ट्रेडर की, इन्वेस्टर की मैं बात नहीं कर रहा हूं, ट्रेडर की यही कहानी है। ये पूरी इन 5 लाइनों में सारी कहानी आ गई एक ट्रेडर की। तो होता क्या है एक्चुअल में, ट्रेडिंग के बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से गलतियां होती है, लेकिन हम उस बारे में बात नहीं करेंगे। यहाँ पे पॉइंट देखिए कितना है, आपने यहाँ प्रॉफिट बनाया, यहाँ प्रॉफिट बनाया, छोटा सा लॉस बनाया, बड़ा प्रॉफिट बनाया, लेकिन यहाँ पर सब कुछ खत्म कर दिया आपने, सब कुछ खत्म कर दिया। यहाँ जहां पहले 4 दिन आपको लगने लगा था कि मैं एक प्रोफेशनल ट्रेडर हो गया हूँ, अब पूरी लाइफ बस ट्रेडिंग से अच्छा खासा कमाई हो जाएगी, पांचवें दिन वो सब कुछ ध्वस्त हो गया, कैपिटल में बहुत बड़ा लॉस हो गया और आपकी सारी साइकोलॉजी यहाँ पर खत्म, सारी जितना भी प्लान किया था वो सब खत्म हो गया एक अकेले दिन में। तो हर ट्रेडर की जो गाड़ी है सक्सेस की, वो यहीं पर आकर रुक जाती है। तो पॉइंट देखिए क्या है, आपको पहले समझना है प्रॉफिट क्या है, लॉस क्या है। देखिए, ये लॉस नहीं है, ये लॉस नहीं है, ठीक है, ना ही ये प्रॉफिट है, ना ही ये प्रॉफिट है। ये पूरा जो टोटल होगा इसमें जो निकलेगा, अगर वो प्लस में है तो वो प्रॉफिट है, माइनस में है तो लॉस है। तो आई होप आप लोगों को मेरी बात समझ में आई होगी। एक्चुअल में देखिए क्या है ना, एक दिन में आप लोग जो कमाते हो वो प्रॉफिट नहीं होता। एक दिन दो दिन में आपने जो कमाया प्रॉफिट नहीं है। जब आप लॉन्ग टर्म में देखोगे, 5-6 महीने का आप निकालो अपनी हिस्ट्री और उसमें देखो, तो वहां पर आप जब कैलकुलेट करते हो तब आपको दिखाई देता है कि हाँ, मैंने 6 महीने में चाहे 100 रुपए भी बनाए हैं ना, तो वो प्रॉफिट है। तो चाहे 6 महीने में सिर्फ 100 रुपए बनाया, वो आपका प्रॉफिट है। और उस 6 महीने में जो भी आपने ओवरऑल लॉस किया है, प्लस माइनस सबको कैलकुलेट करके, जब इसका आपने लास्ट में सम निकाला, तो तब जो देखा, तो अगर माइनस में है तो आप लॉस में हो। तो इसको प्रॉफिट और लॉस कहते हैं, इसको नहीं कहते कि एक दिन में कितना किया। वरना एक दिन में कोई भी कमा सकता है, इतना आप लोग समझ लो। जैसे कई ट्रेडर्स के दिमाग में ये चीज आ जाती है कि हम लोगों ने, मुझे आता है, मैंने प्रॉफिट तो किया ही है ना, उस दिन भी प्रॉफिट किया था, उस दिन भी किया था, लेकिन ओवरऑल वो लॉस में चल रहा है, तो फिर वो प्रॉफिट नहीं है जो आपने एक दिन में किया है। आप ओवरऑल प्रॉफिट में रहते हो कई महीनों की ट्रेडिंग का कैलकुलेशन करके, उसको हम लोग कहते हैं प्रॉफिट। प्रॉफिट एक दिन दो दिन का नहीं होता, पहले तो आप लोग इस बात को दिमाग में डाल दो। ठीक है, तो लॉस भी यही चीज है। अब देखिए सारी कहानी, अब हम ट्रेडिंग की बात करते हैं। आज मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा, एक सिंपल सा एग्जांपल मुझे लेना है, कोई ज्यादा कोई यहाँ पे टफ नहीं, सिर्फ एक एग्जांपल लूंगा, उसी से सारी चीजें आप लोगों को क्लियर हो जाएगी। और ये बात आपने समझ ली, तो फिर मुझे लगता है अगर आप टेक्निकल एनालिसिस जान चुके हो, प्राइस एक्शन को समझते हो, ट्रेंड लाइन खींचना सीखते हो, और उसके बाद भी आपको लॉसेस होते हैं, तो वो रीजन आज हम कवर करने वाले हैं। और अगर आप इस वीडियो को समझ गए तो मुझे लगता है फिर आपको किसी और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पर एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हो। तो आज हम शुरू करते हैं। देखिए, सपोज मान लीजिए कि आपका एक अपना सेटअप है। सेटअप कुछ इस तरह से आपने, क्योंकि देखिए सेटअप कई तरीके के होते हैं, मैंने, आप मेरा वीडियो देख सकते हो मेरी प्लेलिस्ट में जाके, उसमें मैंने सेटअप्स बताए हैं, माय ट्रेडिंग सेटअप्स। तो 4-5 सेटअप मैंने बता रखे जिन पे मैं काम करता हूँ। वो सेटअप मैं टेलीग्राम पे भी देता रहता हूँ आप लोगों को जब भी ट्रेड बनते हैं। तो वो जो सेटअप्स हैं उनमें से आप कोई सा भी सेटअप चूज कर सकते हो, आप खुद भी उनमें से कोई ना कोई यूज करते ही होंगे। मैं एक एग्जांपल आप लोगों के लिए ले लेता हूँ। सपोज मान लीजिए कि हम डबल टॉप पैटर्न की बात कर रहे हैं। डबल टॉप पैटर्न देखिए होता है, डबल टॉप पैटर्न होता है जब मार्केट कहीं से भी आ रहा है, चाहे वो बहुत दिनों से आ रहा है, जैसा भी आ रहा है, गिरते पड़ते जैसे भी आ रहा है, एक जगह पे वो पहुंचता है और वहां से फिर वो नीचे गिरता है थोड़ा,
और उसके बाद वो फिर उसी जगह पर वापस आता है काफी टॉप पे जाके और फिर यहाँ से गिरता है। तो यहाँ पर आप देखोगे, देखो यहाँ नीचे से मार्केट उठते उठते यहाँ पहुंचा, यहाँ पर आप देखोगे मार्केट एक बार पहले उसने इस लेवल को टच किया, यहाँ से थोड़ा गिरा, फिर वापस गया, फिर से इसी लेवल पर आया, फिर यहीं से गिरा। इसको हम कहते हैं डबल टॉप पैटर्न या एम पैटर्न भी कहते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे जरूरी नहीं है कि ये दोनों बिल्कुल बराबर हो, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी चल हो सकता है, ये थोड़ा ऊपर हो और ये थोड़ा नीचे हो सकता है, ये थोड़ा नीचे हो ये थोड़ा ऊपर हो, ऐसा भी चल सकता है। तो यहाँ पर आप देखते हो ऐसा कुछ बनता है एम शेप का, और फिर ये जो जहां से एम की नोज हम इसे कहते हैं, इस जगह को जब मार्केट वापस आके ये तोड़ता है, यहाँ पर आप लोग पुट में एंट्री कर लेते हो, क्योंकि आपको यहाँ पे समझ आ जाता है कि मार्केट गिरने वाला है या कोई शेयर है पर्टिकुलर वो भी यहाँ से गिरने वाला है और वो अच्छा खासा फॉल यहाँ से दिखाता है। तो ये एक पैटर्न होता है काफी अच्छा, इसको हमने कई बार टेस्ट किया है, ऐसा नहीं है कि ये मैंने कम से कम, मतलब आप ये मान के चलिए मेरे जितने भी बड़े प्रॉफिट होते हैं या जितने भी मैंने टेलीग्राम ग्रुप में आप लोगों को दिए हैं जो बड़े बड़े प्रॉफिट हुए, सबसे बड़े प्रॉफिट इन्हीं पैटर्न्स पे होते हैं। जैसे शायद परसों भी मैंने आप लोगों को एक दिया था एम पैटर्न, इसको मैं देखता हूँ, अगर बैंक निफ्टी या निफ्टी में से किसी एक में वो बना था, मुझे लगता है शायद वो निफ्टी में ही बना था, कोई नहीं हम देख लेते हैं और पीछे कहीं पर अगर दिख जाता है एम पैटर्न जहां से फॉल बने होंगे, जैसे ये देख सकते हो आप। अभी मुझे दिखा था कहाँ चला गया, ये रहा, ये आप देख सकते हो, यहाँ पर आप देख सकते हो, देखो ये लेवल जो है ना लगभग लगभग इस लेवल पर मार्केट यहाँ तक आता है, फिर नीचे गिरता है, फिर ऊपर जाता है और फिर यहाँ से गिरना शुरू करता है। तो ये एक तरह से आप देख सकते हो यहाँ पर ये एम जैसा, प्रॉपर एम नहीं बना है लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा एम जैसा बना हुआ है। तो जैसे ही ये इस लेवल को तोड़ता है यहाँ पे एंट्री करते हो, फिर ये सडन फॉल आप लोगों को देखने को मिलता है। और भी एग्जांपल हम देख सकते हैं, एम पैटर्न में तो हमने बहुत पैसे बनाए ग्रुप में, जैसे ये लेवल भी आप देख सकते हो, यहाँ पर भी आप देख सकते हो, देखो ये एक टॉप बनाता है, फिर नीचे गिरता है, फिर ये एक टॉप बनाता है, लगभग इसी टॉप के आसपास जाता है, फिर नीचे गिरता है। तो जब ये इस लेवल को तोड़ता है तो यहाँ पर आप पुट साइड में एंट्री कर लेते हो और ये सीधे शार्प फॉल। तो इस तरह का कई सारे एग्जांपल यहाँ पर भी आप देख सकते हो, एम बना है, जैसे ही इसका ये नोज ब्रेक होती है यहाँ पे आप लोग एंट्री करोगे और सीधे फॉल देख सकते हो आप। तो ऐसी कई जगह पे बनाया, कई बार हमने पैसे बनाए एम पैटर्न में। ये देख सकते हो यहाँ पर, ये देख सकते हो आप लोग, ये टॉप बनाया, थोड़ा नीचे आया, फिर टॉप बनाया, फिर यहाँ से गिर के इतना बड़ा फॉल। तो कई बार चीज ये चेक हो चुकी है। तो हम मान लेते हैं कि हम लोग एम पैटर्न पे काम कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं, अब देखिए यहाँ पर हुआ क्या होगा। मान लो पहला सिनेरियो कि एक ट्रेडर है, इस तरह से ये टॉप बना ऐसा, ठीक है। तो एक केस ये बना आपका, तो ये यहाँ पे ये एम यहाँ तक आया था, ये ऐसा गया, फिर यहाँ से टूटा, ठीक है। उसके बाद ये ऐसे ऐसे करके यहाँ आया, फिर ऐसे करते करते फिर एक बड़ा फॉल। पहला सिनेरियो ये है। तो अगर ये केस होता है तो इस केस में आप देख सकते हो हुआ क्या, ये ऊपर गया, यहाँ से आपने यहाँ पे एंट्री ले ली, मार्केट नीचे गया, ये रिटेस्ट करने आया, फिर गिरते गिरते नीचे गिर गया। तो यहाँ पर आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा। तो सपोज मान लीजिए कि आज 1 तारीख है, मान लेते हैं जुलाई का महीना है, तो 1 जुलाई को ये पैटर्न बनता है, तो आपने यहाँ पे इसमें ट्रेड लिया, आपको प्रॉफिट बन गया, ठीक है। क्योंकि ये काफी बड़ा फॉल हुआ, सपोज मान लो आप लोग यहाँ पे 6000 का आपने प्रॉफिट बना लिया, एक या दो लॉट में, सपोज बैंक निफ्टी के 2 लॉट में आपने 6000 का प्रॉफिट बना लिया, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद अगले दिन क्या हुआ, फिर से इसी तरह का एक पैटर्न बना, मतलब 4-5 दिन बाद सपोज फिर से एम पैटर्न बनता है ये। अब इस बार देखिए क्या होता है, यहाँ पर भी मार्केट नीचे जाता है और सीधे डायरेक्ट डायरेक्ट गिरता चला गया। इस बार रिटेस्ट भी करने नहीं आया ठीक से, सीधे फॉल कर गया, ठीक है। इस बार हो सकता है उतना लेवल नीचे नहीं गिर पाया जितना ही पुराना था, उतना लेवल नहीं गिर पाया, तो आपने सपोज यहाँ पर 4000 का प्रॉफिट बना लिया 2 लॉट में, बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। अब तीसरी बार, तीसरा दिन था, मान लो कि 1 अगस्त पहला 1 जुलाई का दिन था, दूसरा सपोज 10 जुलाई का दिन था। अब आप मान लो 18 जुलाई के दिन ये फिर से पैटर्न बनता है और ये इस तरह से बन रहा है, यहाँ से ऐसे बना, ऐसे बना, ठीक है। ये फिर से ऐसे ही एम पैटर्न था, आपने यहाँ पे फिर से एंट्री कर ली। इस बार क्या हुआ कि ये थोड़ा ऊपर गया, पहले यहीं पर अटकने लगा, ठीक है, फिर यहाँ से नीचे गिरा और इस बार भी अच्छा खासा फॉल कर गया, और इस बार ये काफी फॉल कर गया। तो आपने जितना भी हो सकता था आपने कमा लिया। यहाँ पे भी मान लो आपने 5000 बना लिया, बहुत अच्छी बात है, आपने बेसिकली 2 लॉट में लगभग लगभग 3 दिन में काफी अच्छा बना लिया। अब अगले दिन क्या हुआ, अब बात आ गई सपोज 28 जुलाई की बात आ गई। अब यहाँ पे फिर से ये एम पैटर्न बना, ठीक है। अब क्योंकि आप एम पैटर्न पे लगातार काम कर रहे हो तो आपका एक्सपीरियंस इस पे बहुत अच्छा है, आप देख रहे हो डेली, जरूरी नहीं है हर बार ऐसे ही गिर जाएगा, कई बार थोड़ा टेस्ट करके गिरे, कई बार थोड़ा ऊपर भी आएगा, थोड़ा फिर गिरेगा। अब इस बार देखिए क्या हुआ, ये नीचे गया, प्रॉफिट दे रहा है आपको, ठीक है, कॉन्फिडेंस आपका बहुत अच्छा है। अब ये वापस ऊपर आ जाता है, यहाँ पहुंच जाता है, ठीक है, ये आपका टॉप है, बिल्कुल ये टॉप पे पहुंच जाता है, ठीक है। उसके बाद ये फिर गिरता है, आपको थोड़ा ललचाता है, फिर इसको तोड़ देता है ऊपर के लिए। लेकिन क्योंकि अब आप तो इतने दिनों से इस पे काम कर रहे हो तो आपको लगता है कि नहीं,
ये तो गलत हो ही नहीं सकता। अब इस बार आप क्या करते हो, अभी आप बैठे हो, कोई दिक्कत नहीं, आप बैठे हो। अब ये थोड़ा थोड़ा आपको लालच दिखाता है कि हाँ चलो कोई नहीं, मैं वापस आता हूँ, ये फिर ऊपर जाने लगता है और ये ऊपर चलता चला जाता है। ये यहां पर आपने क्या किया ना, जो अभी तक आप अच्छा खासा प्रॉफिट बना रहे थे, यहां पर आपने जो अब 4-5 ये था, यहाँ पे आप सीधे सीधे 30,000 का लॉस, 35,000 का लॉस, इतना बड़ा बड़ा लॉस कर देते हो। होता क्या है, एक बार सक्सेस मिली, पैसा बना, ठीक है, आपका एक बार सक्सेस बनी, पैसा बना, दूसरी बार सक्सेस बनी, आपका पैसा यहाँ पर बना। ये थोड़ा सा, यहाँ पर भी पैसा बना, ठीक है, यहाँ पे भी पैसा बना, तीसरी बार भी बना, लेकिन चौथी बार आपने करना क्या चाहिए था, मैं आपको बताता हूँ चौथी बार आपको क्या करना चाहिए था। करने को ज्यादा नहीं था, इस तरह का पैटर्न बन रहा था, कोई दिक्कत नहीं, आपने डेली इसको यूज किया है। यहाँ पर जैसे ही ब्रेक करता आप एंट्री करते। आप जब भी ट्रेड लेते हो हमेशा, जैसे एम पैटर्न में रूल है, ये टॉप है ना, तो यहाँ कहीं पे आप निकल जाओगे, ये इसका टॉप है, यहाँ पे आप निकल जाओगे, किसी भी हालत में निकल जाओगे। अगर मार्केट यहीं से पलट जाता है तो आपको यहाँ पर निकल जाना है, थोड़ा सा आपने एंट्री यहाँ करी है ना, ये आपका लॉस है, अगर होता है तो इतना आप लॉस लोगे, खत्म कहानी, 3-4 हजार का लॉस हो जाता आपको। जब मार्केट यहाँ से नीचे गिरा, थोड़ा प्रॉफिट दे रहा होगा, फिर ये वापस आया, थोड़ा नीचे से करते 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 फिर यहाँ आया, तो यहाँ कहीं पे जब ये आया था ना, आपको यहाँ पे निकल जाना था। शायद यहाँ पे 5,000 6,000, चलो मान लो 6,000 का भी लॉस हो जाता, कोई दिक्कत नहीं थी, लॉस हो जाता 6,000 का, ठीक है, निकल जाना था, लेकिन आप निकले नहीं। आपको लगा नहीं, मैं तो प्रॉफिट लेकर ही जाऊंगा, मैं -6,000 कैसे बुक कर लूं, और फिर आप इसमें वेट करते हो, और ये कंटिन्यूस फिर ऊपर जाता रहता है, जाता रहता है, और आपको अब लगता है कि नहीं ये तो ऊपर जा रहा है, मैं इसमें कैसे निकल जाऊं, मुझे तो लॉस हो रहा है, आपको उम्मीद रहती है वापस आएगा, आप यहाँ फिर और एवरेज करते हो। जो लॉस शायद अब यहाँ पर 10,000 था, आप यहाँ पे और एवरेज करते हो, और फिर थोड़ी देर में ये बढ़ते बढ़ते और ऊपर चला जाता है। जो 10,000 था, आप क्योंकि क्वांटिटी डबल हो गई, तो वो उसी टाइम 18-19,000 पहुंच जाता है। अब आपको लगता है यार इतना ऊपर जाने के बाद अब और ऊपर तो नहीं जाएगा, ये नीचे आएगा, फिर उम्मीद लगाते हो, और उसके बाद फिर वही होता है जो मार्केट हमेशा गेम खेलता है, ये फिर और ऊपर चलता चला जाता है, और आपका 18,000 का लॉस अब एवरेज आपने ट्रिपल कर दिया, 18,000 का लॉस 30,000 में बदल जाता है। तो बस यही एक गलती है जो शेयर मार्केट में कंटिन्यूस सालों से लोग कर रहे हैं, सालों से कर रहे हैं, और यही एक बहुत बड़ा मेजर रीजन है आप लोगों के लॉस करने का, प्रॉफिट बनाने के बाद भी प्रॉफिट ना बनाने का। होता क्या है, जिस दिन मार्केट आपके हिसाब से चलता है आप प्रॉफिट लेते हो, उतना भी नहीं लेते जितना मार्केट दे रहा होता, लेकिन फिर भी एक लेवल तक आप ले लेते हो। देखिए, क्योंकि ऐसा नहीं होने वाला, अगर आप सोच रहे हो ना कि मार्केट यहां से इस तरह इसने ये बनाया, आपने यहाँ पे एंट्री कर ली, और मार्केट यहाँ चला गया, और आप सोच रहे हो मैं यहाँ तक पूरा निकलूंगा, यहीं से ये ऊपर उठा तो आप यहाँ पे बुक करोगे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। आप अगर सोच रहे हो ना बॉटम पे बुक करूंगा, नहीं हो सकता। आपको पिछले लेवल देखने पड़ेंगे कि यार यहाँ पर एक रेजिस्टेंस था, तो यहाँ पर ये कैसा बिहेव कर रहा है, वहां पे आपको देखना पड़ेगा, वहां से अगर वापस थोड़ा ऊपर उठ रहा है तो आपको यही देखना पड़ेगा कि हाँ मुझे यहाँ निकलना है, तो वो बिहेवियर देखना पड़ेगा। फुल कभी बुक नहीं कर सकते आप, लेकिन एक लेवल तक आपको फिर भी बुक करना होता है। तो मार्केट ने देखिए, जब वो सही हो रहा है तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट दे रहा है, लेकिन गलत होने पर आप निकल नहीं रहे हो, ये आपकी गलती है। तो सारी, ये सिर्फ एम पैटर्न की बात नहीं है, आप कोई भी ट्रेड उठा के देख लो, आप किसी भी ट्रेडर से पूछ लो, अगर कोई ऑप्शन बाइंग करता है तो उनसे यही सवाल आप पूछना कि क्या हुआ, प्रॉफिट कभी बना नहीं, तो आपको यही जवाब देंगे, नहीं प्रॉफिट बनते हैं, हमेशा बनते हैं, हम ट्रेड लेते हैं, प्रॉफिट होते हैं, कई बार 5-5 10-10 दिन लगातार प्रॉफिट होते हैं, और एक दिन लॉस होता है वो सब कुछ खत्म कर देता है। ये हर एक ट्रेडर की कहानी है, सिर्फ आपकी नहीं है, किसी बिगिनर की नहीं है, ये हर एक ट्रेडर की कहानी है जो सक्सेसफुल नहीं हो पाता। अब यहाँ पर आप देखो फर्क क्या है, एक प्रोफेशनल ट्रेडर में और आप में, या किसी में भी जो एक बिगिनर है उसमें फर्क क्या है। क्या फर्क है इस बात का है कि आपको ट्रेडिंग नहीं आती, आपको पैटर्न नहीं आता, या प्रोफेशनल को आते हैं, ऐसा नहीं है। जिस बंदे को, जो यहाँ पर पैटर्न्स को समझता है, जो टेक्निकल एनालिसिस समझता है, वो जानता है एम पैटर्न क्या होता है, डब्ल्यू पैटर्न क्या होता है, ये सब पैटर्न वो समझता है, वो प्राइस एक्शन भी समझता है, वो ट्रेंड लाइन खींचना भी समझता है। तो ये तो फर्क नहीं है कि उसे प्रॉफिट कमाना नहीं आता, एक दिन प्रॉफिट कमाना नहीं आता। तो फर्क क्या है, फर्क ये है कि जिस दिन प्रोफेशनल ट्रेडर गलत होता है, क्योंकि अगर आप लोग ये सोच रहे हो ना कि कोई प्रोफेशनल ट्रेडर है यार, वो तो उसकी बात तो पत्थर की लकीर होती है, कभी गलत नहीं होता, तो ऐसा कभी नहीं होता। प्रोफेशनल ट्रेडर भी हमेशा गलत होते हैं, ऐसा नहीं हो सकता कि वो गलत नहीं हो। प्रोफेशनल ट्रेडर भी गलत होते हैं, वो भी लॉसेस करते हैं, लेकिन वो अपने लॉसेस को लिमिटेड रखते हैं, वो कभी उतना नहीं गवाते जितना वो कमा ना सके। इतनी एक सिंपल सा फंडा है, वो हमेशा स्टॉप लॉस को फॉलो करते हैं, उन्हें रिग्रेट नहीं होता, उन्हें ये नहीं होता कि मैंने ट्रेड लिया है तो सही क्यों नहीं हुआ, ऐसा कभी नहीं होता।
वो हमेशा मानकर चलते हैं कि हाँ हम भी गलत हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। कई ट्रेडर ऐसे भी हैं जो बहुत सक्सेसफुल है, उनका सक्सेस रेट जो है वो 50-60% है, सिर्फ 50-60%। आपने बड़ी बड़ी बातें सुनी होंगी कई सारे वीडियोस में, 90%, 99% का सक्सेस रेट। ठीक है, वो तो देखिए प्रैक्टिकल है नहीं एक्चुअल में, लेकिन जनरली अगर आप देखोगे तो कईयों के सक्सेस रेट सिर्फ और सिर्फ 50-60% है। यानी कि अगर वो 10 बार ट्रेड लेते हैं तो वो सिर्फ 5 या 6 बार ही सही होता है, लेकिन वो फिर भी काफी अच्छा बनाते हैं। क्यों? क्योंकि जब वो सक्सेसफुल होते हैं तो उनका प्रॉफिट काफी बड़ा होता है, और जब वो गलत प्रूव हो जाते हैं, जब वो गलत होते हैं तो उनका लॉस बहुत छोटा होता है। तो इस बात को आप लोग समझिए। तो आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी कि अगर आपको कुल मिलाकर ट्रेडिंग में सक्सेसफुल बनना है तो आपको यहाँ पर निकलना आना चाहिए, लॉस बुक करना आना चाहिए। आपको अपने अंदर से ये चीज निकालनी होगी कि मैं लॉस में क्यों हूं, मैं आज प्रॉफिट में क्यों नहीं हूं। ये इस चीज को छोड़ दीजिए। आपको अपने लॉस को कंट्रोल करना आना चाहिए, एक लेवल पे आपको निकलना आना चाहिए, लॉस बुक करना आना चाहिए, उसमें सेटिस्फेक्शन होना चाहिए कि हाँ मैं कोई दिक्कत नहीं है, छोटा लॉस मिला कोई प्रॉब्लम नहीं। ये चीज जब तक आपके अंदर नहीं आएगी, प्रैक्टिस जब तक आप नहीं करोगे, तब तक आप लोग सक्सेसफुल नहीं हो सकते। आप एक दिन प्रॉफिट बनाओगे, 2 दिन बनाओगे, 10 दिन बनाओगे, 11वें दिन सब साफ हो जाएगा, ओवरऑल आप लॉस में ही रहोगे। आपके माइंड में जरूर रहेगा नहीं यार मैं 10 दिन सक्सेसफुल हुआ हूँ, एक दिन फेल हुआ हूँ, लेकिन ओवरऑल आप तब भी फेल हो। तो इस बात को आप लोगों को दिमाग में रखना है। आई होप कि आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी। तो इसी बात के साथ इस वीडियो को खत्म करते हैं। अगर आप लोग ये बात समझ गए तो आप लोग यहाँ पर बिल्कुल सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हैं, लेकिन ये उन लोगों के लिए जो टेक्निकल एनालिसिस जानते हैं। अगर आप लोग, और देखिए कई ट्रेडिंग कम्युनिटी में कई लोग तो ऐसे हैं जो ना तो वो प्राइस एक्शन फॉलो करते हैं, ना वो ऑप्शन चेन देख रहे हैं, ना तो उनका कोई इंडिकेटर है जिसपे वो काम कर रहे हैं कंटिन्यूस, वो किसी चीज को मान ही नहीं रहे और बस एंट्री कर लेते हैं। तो अगर आप भी उस कैटेगरी में हो तो उनका तो देखिए कुछ होना ही नहीं है। वो तो आप ऐसा समझ लीजिए कि उनको ये गेम खेलना आता ही नहीं है, और वो बस यहाँ पर तुक्का मारने, जुआ खेलने आ रहे हैं। तो उनकी तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, उनको तो बर्बाद होने से कोई रोक नहीं सकता। लेकिन जो लोग टेक्निकल एनालिसिस जानते हैं फिर भी वो लोग सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे, उनके लिए ये वीडियो है। उनको सब कुछ आता है पर वो रिस्क को मैनेज करना नहीं जानते, बस वो पॉइंट उनको समझना है। तो आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी। आज मैंने मोटे मोटे तौर पर आपको ये समझाया कि एक्चुअल में लॉसेस क्यों होते हैं। अब किसी दिन मैं इस पर एक और वीडियो बनाऊंगा जिसपे मैं डीपली आपको समझाऊंगा कि किस लेवल पर कितना परसेंट आप लोगों को लॉस लेना चाहिए, कहां पर आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। इस पर वैसे मैंने पहले भी एक वीडियो बना रखा है, आप लोग चाहें तो मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। हाउ टू ट्रेड बैंक निफ्टी, निफ्टी में मैंने एंट्री एग्जिट सब बता रखा है, और उसमें आप लोग देख सकते हो। लर्निंग वाले उसमें भी शायद वो मैंने डाला होगा, तो आप लोग उसको देख सकते हो। आई होप आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी करवा सकते हैं। थैंक यू।